पहले ज़माने में पक्षियों के भी बादशाह हुआ करते थे। ऐसे ही एक धारा सिंह नाम का चील बादशाह था, जो कि बहुत ज़्यादा घमंडी और बहुत ज़्यादा लालची था। हमेशा गरीब पक्षियों से दूरी बना के रखता और गरीब पक्षियों को टॉर्चर करते रहता था। टुनटुनी, तुम्हारा घर बादशाह को बहुत पसंद आया है, इसलिए ये घर अब तुम मुझे दे दो। लेकिन मैं ये बादशाह को घर नहीं दे सकती। मैंने बहुत मेहनत से और पाई पाई जमा करके ये घर को बनाया है। मैं नहीं दे सकती। तुम्हें इस घर को बादशाह को देना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें पता है बादशाह सलामत की सजा कौन सी है। इस तरह से बादशाह का उल्लू सिपाही टुनटुनी चिड़िया को एक पेड़ से बांध देता है। उसे इतनी सजा देता है कि वो रोने लगती है। हमेशा बादशाह के सिपाही ऐसे ही करते थे, जो भी गरीब पक्षी मिलता उन्हें टॉर्चर करते और उनकी खेती बाड़ी या फिर उनका घर छीन लिया करते थे। ऐसे ही रानू चिड़िया के पास और उल्लू सिपाही आता है और उसी को भी इस तरह टॉर्चर करके उसे फांसी दे देता है। इस तरह से वो वहीं मर जाती है। फिर बादशाह के सिपाही ये बातें बादशाह के सामने करते हैं और बादशाह और उल्लू सिपाही बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं। हमेशा बादशाह गरीबों का मजाक उड़ाया करता और गरीबों को टॉर्चर करने बादशाह को बहुत मज़ा आया करता था। हमेशा वो ऐसे ही किया करता था। इस तरह से सारे पक्षी इस बादशाह से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। कालू कौवे, तुम्हें पता है बादशाह के सिपाहियों ने मेरा घर छीन लिया है, जो मैंने बहुत मेहनत से बनाया था। एक काम करते हैं, ये सब पक्षियों की तरफ से चील बादशाह के पास पैगाम लेके जाएगा और उसके सिपाहियों की करतूत बताएगा। बादशाह चील जब नहाने के लिए तालाब पे जाता है तो तभी दूसरा चील जो उसका हमशक्ल होता है उसके पीछे पीछे जाता है, ताकि वो उससे अच्छे से बात कर सके और उसे अच्छे से समझा सके। अच्छे चील ये समझता था कि शायद बादशाह को ये सब पता नहीं होगा, इसके सिपाही ही खुद करते होंगे और गरीब पक्षियों को सताते होंगे, इसलिए वो बादशाह से बात करता है। बादशाह सलामत, क्या आपको पता है कि आपके सिपाहियों ने सारे पक्षियों को परेशान करके रखा है? हम बहुत परेशान हो गए हैं। हाँ हाँ, मुझे सब पता है। जाओ यहाँ से। कहाँ से आ जाते हैं गरीब गरीब हमसे बात करने के लिए। अच्छा चील बादशाह के सामने से हट जाता है और साइड में खड़े रह के देखता है। जैसे ही बादशाह तालाब में जाता है वैसे ही अच्छा चील बादशाह का ताज पहन के उसका घोड़ा लेके उसके महल की तरफ निकल जाता है। वहां से निकलकर वो सीधा महल में जाता है। अच्छे चील ने सोच लिया था कि अब उसे क्या करना है। इस तरह से वो सीधा महल की तरफ जाता है और वहां के सिपाही उसे पहचान ही नहीं पाते, क्या ये बादशाह है या फिर नकली बादशाह है। इस तरह से वो महल में बादशाह बनके रहने लगता है और हर पक्षी के साथ अच्छे से बर्ताव करता है। जैसे ही बादशाह चील नहा के निकलता है तो उसका घोड़ा और उसका ताज दोनों भी वहाँ नहीं होते। वो परेशान होता है, लेकिन क्या कर सकता था, क्योंकि उसके सिपाही उसने साथ में नहीं लाए थे। अब मैं क्या करूँगा, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से पैदल इतने दूर मेरे महल तक जाना पड़ेगा। इस तरह से बादशाह चील वहाँ से निकल जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी महल के पास जाता है तो उसका सिपाही उसे पहचानने से इनकार कर देता है और उसकी खूब हंसी उड़ाता है। कहता है कि तुम कौन हो बहरूपिये, कहाँ से आए हो? तुम्हारा बादशाह हो और मेरा ताज घोड़ा किसी ने चुरा लिया है। पता नहीं किसने चुराया है, जब मैं नहाने तालाब के अंदर गया था। ओह अच्छा अच्छा, तुम हमारे बादशाह हो। क्या मजाक करते हो? पागल हो गए हो क्या? अगर तुम बादशाह हो तो अंदर फिर हमारे बादशाह कौन है? जल्दी चले जाओ यहाँ से, नहीं तो अभी बादशाह से कहकर तुम्हारा सर कलम कर देंगे। नकली चील अपने दूसरे पक्षियों का, गरीब पक्षियों का, सबका अच्छे से ध्यान रखता है। जब धारा सिंह बादशाह हर पक्षियों के पास जाता है, उनसे कहता है कि मैं बादशाह हूँ, तो सब पक्षी उसका जोर जोर से हंसी उड़ाने लगते हैं। इस तरह से वो परेशान हो जाता है। अच्छा अच्छा, तुम बादशाह हो, इतनी गंदे बादशाह। तुम्हारा ताज कहाँ है? तुम्हारे सिपाही कहाँ है? और तुम इस तरह क्यों घूम रहे हो? फिर असली वाली बादशाह दूसरे जंगल में दूसरे बादशाह के पास जाता है और उससे मदद की गुहार लगाता है। तोते बादशाह, आप मेरी मदद कीजिए। मेरे सिपाहियों ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया है और दूसरा बहरूपिया मेरे तख्त व ताज पे बैठ गया है। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता क्योंकि तुम बहुत घमंडी हो। मैं भी तुम्हारे पास एक बार मदद के लिए आया था, लेकिन तुमने मुझे साफ इनकार कर दिया था। इस तरह से असली वाला चील बादशाह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसकी हालत भी बहुत ज़्यादा नाजुक हो जाती है। वो पागल की तरह सब तरफ घूमता है, पर कोई परिंदा उसकी मदद नहीं करता। तुम सब पक्षियों से मैं माफी मांगता हूँ, जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया है। प्लीज मेरी मदद करो, मैं बादशाह हूँ और मुझे अपना तख्त व ताज दिला दो। लेकिन आप तो हम जैसे
और सबकी मदद करूंगा। ठीक है, कल मैं आपको बादशाह के महल लेके जाऊंगी और बादशाह से आपकी बात कराऊंगी। बादशाह चील क्या कहते हैं फिर उसके बाद फैसला होगा। चील बादशाह टुनटुनी से वादा लेके वहां से चले जाता है, लेकिन सारे परिंदे टुनटुनी से गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुमने उस घमंडी बादशाह की मदद करने का क्यों कहा है। दूसरा दिन निकल जाता है। टुनटुनी और बादशाह महल की तरफ रवाना हो जाते हैं। टुनटुनी का नाम सुनते ही चील बादशाह टुनटुनी को अंदर आने के लिए कहता है। चील भाई प्लीज आप बादशाह सलामत को माफ कर दो। वो अपनी गलती के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा है और वो हम सब पक्षियों से माफी मांगने के लिए तैयार है। अगर ये अपने किए पर शर्मिंदा है तो ठीक है, मैं इन्हें माफ करता हूँ। वो भी टुनटुनी तुम्हारे कहने पर। अगर इन्होंने दोबारा पक्षियों को परेशान किया तो मैं अभी इनका कत्ल कर सकता हूँ, क्योंकि सब लोग मुझे ही असली बादशाह समझते हैं। फिर असली बादशाह नकली बादशाह के सामने गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा से घमंड नहीं करूँगा और गरीब पक्षियों की मदद करूँगा, कभी गरीब पक्षियों को परेशान नहीं करूँगा। इस तरह से नकली चील उस बादशाह को माफ़ कर देता है। टुनटुनी और चील अपने घर पे आ जाती है। चील असली बादशाह को उसका तख्त व ताज दे देता है। असली बादशाह घमंड से तौबा करता है और हमेशा गरीब पक्षियों की मदद करता है, क्योंकि उसे अच्छा सबक मिल गया था।